राम राम दोस्तों। रियल एस्टेट और डेटा सेंटर सेक्टर का एक उभरता सितारा अनंतराज लिमिटेड के क्वार्टर 4 के नतीजे निकाल कर आ चुके हैं। क्या कंपनी ने इस बार भी अपनी रफ्तार बरकरार रखी है या फिर थोड़ा सुस्ताई है? चलिए आज खोलते हैं इसका पूरा कच्चा चिट्ठा। बने रहिए ठाकुर मार्केट एज पर। इनकम कमाई भाइयों, सबसे पहले नजर डालते हैं कमाई पर। इस क्वार्टर यानी मार्च 2026 में अनंतराज ने टोटल 675 करोड़ की कमाई की है। अगर पिछले साल के मार्च क्वार्टर से देखें, जहां कमाई 550 करोड़ के आसपास थी, तो वहां से जबरदस्त बढ़त है। पिछले क्वार्टर यानी दिसंबर के 607 करोड़ के मुकाबले भी कमाई में सुधार दिख रहा है। एक्सपेंसेस खर्चा, अब बात खर्चों की। इस क्वार्टर में कुल खर्चा 500 करोड़ रहा है। पिछले क्वार्टर में ये 488 करोड़ था और पिछले साल मार्च में ये 409 करोड़ के आसपास था। बिजनेस बढ़ने के साथ साथ कंपनी के खर्चे भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। नेट प्रॉफिट, असली मुनाफा। अब आते हैं उस बात पर जो सब जानना चाहते हैं, असली मुनाफा। इस क्वार्टर में कंपनी ने 148 करोड़ का शुद्ध मुनाफा कमाया है। ध्यान देना दोस्तों, पिछले साल मार्च में ये मुनाफा 118 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में ये 144 करोड़ के करीब था। यानी साल दर साल और क्वार्टर दर क्वार्टर दोनों लेवल पर कंपनी मुनाफे में लगातार बढ़ रही है। ईपीएस, इन्वेस्टर्स की कमाई, अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस की बात करें तो ये इस बार 4 रुपये 18 पैसे पर पहुंच गया है। पिछले क्वार्टर में ये 4 रुपये 14 पैसे था और पिछले साल मार्च में ये 3 रुपये 47 पैसे के आसपास था। इन्वेस्टर्स के लिए ये काफ़ी भरोसेमंद परफॉर्मेंस है। कंक्लूजन, ओवरऑल अनंतराज लिमिटेड ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो ग्रोथ की सही पटरी पर है। प्रॉफिट और इनकम दोनों में लगातार सुधार हो रहा है। लेकिन दोस्तों, आज का सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि रियल एस्टेट के साथ साथ डेटा सेंटर में एंट्री अनंतराज को आने वाले वक्त में एक बड़ा मल्टी बैगर बनाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर देना। वीडियो को लाइक करो और ठाकुर मार्केट एज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।